बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अनिरुद्ध नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, वह कभी सही फैसला नहीं ले पाता था। चाहे छोटी बात हो या बड़ी, वह हमेशा संकोच करता और कभी भी आत्मविश्वास से कोई निर्णय नहीं ले पाता। उसकी इसी आदत के कारण उसके जीवन में कई समस्याएं थी। एक दिन गांव के प्रसिद्ध संत महात्मा अर्चित गांव में आए। लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर जाते और वे उन्हें सही रास्ता दिखाते। अनिरुद्ध ने सोचा, मुझे भी अपनी समस्या का समाधान उनसे पूछना चाहिए। अनिरुद्ध संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि मैं कभी सही फैसला नहीं ले पाता। जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय आता है, मैं डर जाता हूँ और संदेह में पड़ जाता हूँ। कृपया मुझे इस समस्या से छुटकारा पाने का रास्ता दिखाएं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। किसी समय 3 व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें 3 अलग अलग रास्ते मिले। पहले व्यापारी ने बिना सोचे समझे पहला रास्ता चुन लिया। वह अति आत्मविश्वास में था और बिना सोच विचार के फैसला ले लेता था। दूसरे व्यापारी ने सोचा, मुझे इस फैसले के बारे में किसी से सलाह लेनी चाहिए, लेकिन वह बहुत ज़्यादा सोचता रहा और कोई भी फैसला नहीं ले पाया। तीसरे व्यापारी ने ध्यानपूर्वक सभी रास्तों को देखा, अपने अनुभव और समझदारी से विश्लेषण किया और सही फैसला लिया। नतीजा यह हुआ कि पहला व्यापारी गलत रास्ते पर चला गया और लुटेरों के हाथ लूट लिया गया। दूसरा व्यापारी ज़्यादा सोचता रहा और वहीं खड़ा रह गया, जिससे उसे व्यापार में नुकसान हुआ। लेकिन तीसरा व्यापारी, जिसने सोच समझकर फैसला लिया, सही रास्ते पर चला और बहुत लाभ कमाया। संत ने अनिरुद्ध से पूछा, बताओ, इन तीनों में से कौन सही था? अनिरुद्ध ने तुरंत कहा, तीसरा व्यापारी, क्योंकि उसने सोच समझकर सही फैसला लिया। संत हंसे और बोले, बिल्कुल सही। जीवन में सफलता का रहस्य यही है कि सही समय पर सही सोच के साथ सही फैसला लिया जाए। अनिरुद्ध ने संत की कहानी सुनी, लेकिन वह अब भी चिंतित था। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे समझ तो आ रहा है, लेकिन जब भी मैं कोई फैसला लेने जाता हूँ, मैं डर जाता हूँ कि कहीं मैं गलत फैसला न ले लूँ। संत ने एक कहानी और सुनाई। एक बार एक राजा के पास 2 शेर थे। एक शेर जंगल का राजा था, आत्मविश्वासी, निर्भीक और मजबूत। दूसरा शेर महल में पला था, जो हमेशा डरा रहता था और हर चीज से घबराता था। एक दिन राजा ने दोनों शेरों को जंगल में छोड़ा। जंगल का राजा शेर तुरंत शिकार करने निकल गया, लेकिन महल में पला शेर डर के मारे जंगल में इधर उधर भटकता रहा। अंत में वह भूख से मर गया। संत ने कहा, अगर तुम अपनी जिंदगी के फैसले डर के कारण नहीं ले पाओगे, तो तुम भी उस शेर की तरह कमजोर बन जाओगे। लेकिन अगर तुम आत्मविश्वास से फैसला लोगे, तो तुम जंगल के राजा की तरह सफल हो जाओगे। अनिरुद्ध को अब यह समझ आ गया कि डर को हराए बिना सही फैसला नहीं लिए जा सकते। संत ने अनिरुद्ध को सही फैसला लेने के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाई। पहला, सूचना और ज्ञान इकट्ठा करो। बिना जानकारी के कोई भी फैसला मत लो। दूसरा, अपनी अंतरात्मा की सुनो। लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता मत करो। तीसरा, एक बार फैसला ले लिया तो उसे निभाओ। अगर तुमने कोई फैसला लिया है तो उसे में डटे रहो। अनिरुद्ध ने इन तीनों बातों को अपने ध्यानपूर्वक जीवन में लागू किया। अब जब भी अनिरुद्ध को कोई फैसला लेना होता, वह संत की सिखाई गई बातों को याद करता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। पहले वह व्यापार करने से डरता था, लेकिन अब उसने आत्मविश्वास के साथ एक छोटी दुकान शुरू की। फिर उसने सोचा, अगर मैं अपनी दुकान को बड़ा करूं तो अधिक लाभ कमा सकता हूं। उसने सोच समझकर फैसला लिया और अपनी दुकान को बड़ा किया। कुछ ही वर्षों में अनिरुद्ध गांव का सबसे सफल व्यापारी बन गया। जब अनिरुद्ध गांव में सबसे सफल व्यक्ति बन गया, तो लोग उससे पूछते हैं, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? वह बस एक ही बात कहता, सही फैसला लेना सीख जाओ, सफलता खुद ब खुद आ जाएगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सही फैसला लेना सबसे जरूरी है। बिना सोचे समझे कोई भी फैसला लेना नुकसानदायक हो सकता है। बहुत ज़्यादा सोचने से भी अवसर हाथ से निकल सकते हैं। आत्मविश्वास और सही सोच से लिए गए फैसले हमेशा सफलता की ओर ले जाते हैं। तो अगली बार जब आपको कोई बड़ा फैसला लेना हो,
तो डरे नहीं, सोच समझकर और आत्मविश्वास के साथ फैसला लें। सही फैसला लेना सीख जाओ, जिंदगी आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।